चेन सर्वे, चेन सर्वे अपन देख लेते हैं यहां पे। चेन सर्वे, चेन सर्वे क्यों करा जाता है? ये करा जाता है फॉर द लीनियर मेजरमेंट, ये करा जाता है लीनियर मेजरमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लीनियर मेजरमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लीनियर मेजरमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो यहां पे डिफरेंट लाइंस अपन देखते हैं, डिफरेंट लाइंस की अपन बात करते हैं, अलग अलग लाइन की बात करते हैं, डिफरेंट लाइंस, ठीक है। डिफरेंट लाइन, तो देखो कौन कौन सी लाइन होती है आपकी सर्वे के अंदर? बेस लाइन होती है आपकी, मेन लाइन होती है, चेक लाइन आपकी होती है, टाई लाइन आपकी होती है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, कौन सी लाइन क्या होती है। मेन लाइन देखो क्या होती है, फर्स्ट आपका है मेन लाइन, पहला क्या हो जाएगा? मेन लाइन। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मेन लाइन। मेन लाइन, लाइन जॉइनिंग द मेन स्टेशन आर कॉल्ड, लाइन जॉइनिंग द मेन स्टेशन, लाइन जॉइनिंग द मेन स्टेशन, line joining the main station are called, line joining the main station are called main lines, are called main lines, ठीक है। सो मेन लाइन अपनी क्या होती है? लाइन जॉइनिंग द मेन स्टेशन, ऐसी लाइन जो मेन स्टेशन को जोड़ रही है उनको क्या बोलते हैं? उसको मेन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है बेस लाइन, नेक्स्ट आपका है बेस लाइन। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? बेस लाइन। बेस लाइन, बेस लाइन क्या होती है? देखो, बेस लाइन इज द बिगेस्ट लाइन, बेस लाइन इज द biggest line, base line is the biggest line, base line is the biggest line which divides the base line is the biggest line which divides the whole area, which divides the whole area into two parts, the whole area into two parts, बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन इज द बिगेस्ट लाइन। बेस लाइन क्या होती है आपकी? ये बिगेस्ट लाइन होती है जो क्या करती है? पूरे के पूरे एरिया को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे, पूरे के पूरे एरिया को किस में डिवाइड कर दे? दो पार्ट के अंदर डिवाइड करे, उसको बोलते हैं बेस लाइन। नेक्स्ट आपका होती है चेक लाइन, नेक्स्ट आपकी होती है चेक लाइन। चेक लाइन, देखो चेक लाइन क्या होती है? चेक लाइन इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क। चेक लाइन is used to check line is used to check the accuracy of survey work। ये सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को क्या करती है? चेक करती है। सर्वे अपना कितना करेक्ट है उसको चेक करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? चेक लाइन अपन काम में लेते हैं, ठीक है। चेक लाइन क्या होती है? जो चेक लाइन is used to check the accuracy of survey work, accuracy of, ठीक है, accuracy of survey work, accuracy of survey work, सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को इससे मेजर करा जाता है, ठीक है।
तो चेक लाइन आपकी क्या होती है? चेक लाइन इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को इससे क्या करा जाता है? चेक करा जाता है। ये आपकी चेक लाइन। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी टाई लाइन। नेक्स्ट वन है आपकी टाई लाइन। नेक्स्ट आपकी क्या हो जाएगी? टाई लाइन। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी टाई लाइन। टाई लाइन, टाई लाइन, ठीक है। टाई लाइन, टाई लाइन इज ड्रॉन फॉर डिटेलिंग ऑफ, टाई लाइन इज ड्रॉन, टाई लाइन इज ड्रॉन फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर, इज ड्रॉन फॉर, tie line is drawn for detailing of features in the area, in the area, ठीक है। सो टाई लाइन क्या होती है आपकी? टाई लाइन इज ड्रॉन फॉर डिटेलिंग द फीचर्स ऑफ द एरिया, ठीक है। आप सर्वे कर रहे हो तो सर्वे के अंदर कोई भी जो लाइन है वहाँ से कोई मान लो कोई पॉन्ड है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, कोई बिल्डिंग है वो वहाँ से आपकी लाइन से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो उस ग्राउंड का जो फीचर्स है वो फीचर्स इस टाई लाइन्स की हेल्प से डिनोट करा जाता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ सर्वे का, ठीक है। एक एग्जांपल से सारी लाइन को अपन समझते हैं, एग्जांपल से सारी लाइन को समझते हैं। जैसे मेन स्टेशन अपन ने सर्वे स्टार्ट करा है, यहाँ से सर्वे अपन ने स्टार्ट करा है, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। फिर अपन यहां पे गए, ये आपका है बी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है आपका? बी पॉइंट है। उसके बाद में आप यहां गए, ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट। उसके बाद में आप यहां पे आए, ये पॉइंट है आपका डी पॉइंट। उसके बाद में आप इधर गए, ये पॉइंट है आपका ई पॉइंट, और ये लास्ट में आप ये सर्वे कर रहा, ये क्या आपके मेन स्टेशन है, ए बी सी डी एंड ई, ये क्या आपके मेन स्टेशन है। सो ए बी सी डी एंड ई, ये क्या हो जाएगा आपका मेन स्टेशन हो जाएंगे, ये आपके मेन स्टेशन हो जाएंगे। सो ए बी सी डी ई, ये आपके हो जाएंगे मेन स्टेशन, ये क्या आपके मेन स्टेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये पूरा एरिया है। सो बेस लाइन क्या होती है? जो होल एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं बेस लाइन। उसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन उसको बोलते हैं। सपोज ये जो बीडी है, बीडी लाइन इस होल एरिया को लगभग 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये बीडी लाइन आपकी क्या हो जाएगी? बीडी, ये आपकी हो जाएगी बेस लाइन, ये हो जाएगी आपकी बेस लाइन, ठीक है। ये तो बेस लाइन होगी। मेन लाइन का होती है जो मेन सर्वे की लाइन जो होती है, ये जो ए बी बी सी सी डी एंड डी जो लाइन है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मेन लाइन, ये आपकी मेन लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाई लाइन। टाई लाइन किस लिए काम में ली जाती है? फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टाई लाइन काम में ली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो, यहाँ पे पास में क्या है? एक पेड़ है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ को आप रिप्रेजेंट करोगे कि इस डायरेक्शन में आप सर्वे कर रहे हो, तो ए लाइन से इतनी डिस्टेंस पे क्या है? ये पेड़ है। ए लाइन से मान लो ओक्स डिस्टेंस पे आपका ये क्या है? पेड़ आ गया इस ओक्स डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे अपन, तो देखो अगर इसे प्रॉपर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसका प्रॉपर रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका वैसे ये होता है कि यहाँ पे ए और डी को अपन ने मिला दिया, ए और डी को अपन ने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से ये जो एडी लाइन है, ये एडी लाइन इसको बोलेंगे अपन टाई लाइन, इसको क्या बोलेंगे अपन? टाई लाइन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी फीचर्स है नियर बाई एरिया में, जो भी फीचर्स है, मान लो पेड़ हो गया, ये कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है,
ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, मान लो ये OX 1 पे है, यहाँ से मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे है, OX 2 डिस्टेंस पे। तो ये आपकी होगी ये टाई लाइन। इस टाई लाइन से अपन ने क्या करा, जो फीचर्स है इस फीचर्स को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया कि ये OX 1 डिस्टेंस पे क्या है, ट्री है, OX 1 पे क्या है, ट्री है, OX 2 पे आपका क्या है, बिल्डिंग है, OX 2 पे क्या है आपकी ये बिल्डिंग है, OX 1 पे ट्री है, OX 2 पे क्या होगी, ये आपकी बिल्डिंग होगी OX 2 के ऊपर। ठीक है, ऐसे अपन फीचर्स क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो बेस लाइन आपकी क्या होती है, जो होल एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे मान लो अगर ये BD लाइन पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करी तो आपकी बेस लाइन हो जाएगी। हो सकता है ये AC लाइन आपकी बेस लाइन हो। ये डायग्राम से अपने को थोड़ा डायग्राम से अपन प्रॉपर नहीं बता सकते, बट सर्वे से प्रॉपर पता लगता है कि यहाँ से जो अपर वाला जो पोर्शन एरिया कितना है और जो डाउनवर्ड एरिया आपका कितना है। अगर जो लाइन लगभग इक्वल एरिया के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, बेस लाइन हो सकता है। तो हो सकता है आपकी AC लाइन ही बेस लाइन हो। जो लाइन इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगी वो क्या होगी, आपकी बेस लाइन। हो सकता है AD लाइन आपकी बेस लाइन हो। ठीक है ना। तो बेस लाइन कौन सी होगी आपकी, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अपन नहीं बोल सकते कि कौन सी बेस लाइन है, लेकिन मान लेते हैं अपन ऐसा कि जो ये BD लाइन है ना वो डिवाइड कर रही है, या फिर AC लाइन को मान लो कि AC लाइन 2 पार्ट के अंदर एरिया में डिवाइड कर रही है इस एरिया को। ठीक है, तो बेस लाइन की अगर अपन बात करें, अगर बेस लाइन की अपन बात करें तो बेस लाइन यहां से देखने से लग रहा है कि जो AC लाइन है ना ये लगभग 2 एरिया के अंदर क्या करती है, डिवाइड कर रही है। किसमें डिवाइड कर रही है, 2 एरिया के अंदर डिवाइड कर रही है, पूरे एरिया को 2 पार्ट के अंदर पूरे एरिया को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड कर रही है पूरे के पूरे एरिया को। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, बेस लाइन। ये आपकी हो जाएगी क्या, बेस लाइन AC। ये आपकी हो जाएगी बेस लाइन AC। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी लाइन बच गई आपकी, चेक लाइन। चेक लाइन, चेक लाइन किस लिए काम में ले जाती है, सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन काम में ली जाती है। जैसे मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी कौन सी है, ये चेक लाइन है। ये कौन सी लाइन है आपकी, ये चेक लाइन है। इससे सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को अपन चेक कर रहे हैं। अब एक्यूरेसी को कैसे चेक करेंगे, ये मन में आता है कि एक्यूरेसी को अपन कैसे चेक करेंगे। वो एक्यूरेसी को ऐसे चेक करते हैं, जैसे सपोज A और D की लेंथ तो अपन ने पता कर ली चेन सर्वे से, D और C की अपन ने लेंथ पता कर ली। ठीक है ना। अब यहाँ पे E और C की जो लेंथ है वो अपनी, पहले तो अपन क्या करेंगे, थ्योरेटिकली लेंथ पता कर लेंगे E और C की, पेपर के ऊपर कितनी लेंथ होगी, फिर इसको अपन मेजर करेंगे चेन लेंथ से कि क्या ये उतनी ही आ रही है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं सर्वे वर्क को। ठीक है, चेक करते हैं इसे सर्वे वर्क को। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। नेक्स्ट आप क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। चेन सर्वे के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं उसकी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। चेन सर्वे के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो अपन काम में लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। सो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे, पहला आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस। फर्स्ट अपन बात करें किसकी, लेंथ मेजरिंग डिवाइस की। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो कौन सा है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो कौन सा है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। नंबर ए, चेन। चेन पहला हो गया चेन, फर्स्ट हो गया आपका चेन। चेन में अपन बात करते हैं सबसे पहले मेट्रिक चेन की। फर्स्ट चेन किसकी बात कर रहे हैं अपन, मेट्रिक चेन की अपन बात कर रहे हैं। चेन के अंदर सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, मेट्रिक चेन की बात कर रहे हैं। अब देखो मेट्रिक चेन आपकी 20 मीटर लेंथ में भी होती है,
और 30 मीटर लेंथ में भी होती है। 20 मीटर लेंथ के अंदर जो आपकी चेन होती है, मेट्रिक जो चेन है उसके अंदर कितने लिंक होते हैं? 100 लिंक होते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? 100। और जो 30 मीटर के अंदर आपकी जो चेन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ लिंक जो आपके हैं वो कितने होते हैं? 100 लिंक भी होते हैं। एंड 30 मीटर की जो चेन है उसके अंदर आपके 150 लिंक भी होते हैं। ठीक है। सो लेंथ मेजरिंग डिवाइस, लेंथ मेजरिंग डिवाइस में मेट्रिक चेन की अगर अपन बात करें सो 20 मीटर तो 30 मीटर, दो लेंथ में चेन होती है। 20 मीटर में 100 लिंक एंड 30 मीटर में आपकी 100 लिंक भी होती है और 150 लिंक भी आपकी क्या होती है? चेन होती है। नेक्स्ट चेन की अपन बात करें गंटर चेन, सेकंड आपकी हो जाएगी गंटर चेन, सेकंड हो जाएगी गंटर चेन, गंटर चेन, गंटर चेन, गंटर चेन, गंटर चेन आपकी हो जाएगी 66 फीट, 66 फीट की लेंथ की होती है। और कितने लिंक होते हैं इसमें? 100 लिंक होते हैं। गंटर चेन आपकी कितनी होती है? 66 फीट की होती है और इसमें 100 लिंक आपके होते हैं। गंटर चेन आपकी 66 फीट की होती है और जो नंबर ऑफ लिंक्स इसमें कितने होते हैं? 100 लिंक होते हैं। नंबर थर्ड की अगर अपन बात करें, नंबर थर्ड आपकी हो जाएगी इंजीनियर्स चेन। नंबर थर्ड आपकी क्या हो जाएगी? इंजीनियर्स चेन। ठीक है, ये गंटर चेन होगी 66 फीट 100 लिंक। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियर चेन आपकी 100 फीट की होगी 100 लिंक की। ठीक है, 100 फीट की होगी, 100 फीट की होगी और 100 लिंक, 100 फीट की और 100 लिंक। इंजीनियर चेन कितनी होगी आपकी? 100 फीट की होगी और 100 लिंक की होगी। नेक्स्ट नंबर 4 क्या हो जाएगी आपकी? रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन। नेक्स्ट आपको बता देते हैं कौन सी चेन हो जाएगी आपकी ये रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन आपकी 33 फीट की, रेवेन्यू चेन 33 फीट इक्वल टू 33 फीट इक्वल टू 16 लिंक। रेवेन्यू चेन आपकी 33 फीट और 16 लिंक, ये आपकी चेन होगी। रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट और नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? 16 लिंक्स। इंजीनियर चेन 100 फीट 100 लिंक। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मैं चेन का एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, चेन का डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये देखो ऐसे रिंग होती है यहाँ पे लास्ट एंड पे, यहां से क्या लगा होता है? हैंडल आपका लगा हुआ रहता है। यहां से आपका हैंडल लगा हुआ रहता है, यहां से आपका हैंडल लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये आपकी रिंग यहां पे होगी। इसकी बात करें अपन, ये यहां पे होगी, उसमें यहां देखो यहां पे ठीक है, इसको बोलते हैं ओवेल रिंग। इसको क्या बोलते हैं? ओवेल रिंग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवेल रिंग। इसको क्या बोला जाता है? हैंडल, इसको बोला जाता है हैंडल। ठीक है, ये क्या होती है? टालीज होती है आपकी, है ना। ये आपकी क्या होती है? टालीज होती है। ठीक है, ब्रास टालीज। तो ये डायग्राम देखा अपन ने चेन का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है सर्वे के अंदर? टेप। टेप इंस्ट्रूमेंट आपका होता है। रेंजिंग डिवाइस होती है, फिर पेग आपके होते हैं, प्लम बॉब होता है, 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस आपकी होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं
नेक्स्ट आपका है टेप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो जाएगा? टेप आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। टेप आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? टेप हो जाएगा। देखो क्या है टेप। टेप कौन कौन सी होती है आपकी? क्लॉथ और लीनियन टेप। क्लॉथ और लीनियन टेप। टेप कौन कौन सी होगी आपकी? क्लॉथ और लीनियन टेप। ठीक है, क्लॉथ और लीनियन टेप आपकी होगी। क्लॉथ और लीनियन टेप होगी। देखो ये क्या है? इट इज रेयरली यूज्ड for making accurate measurement. It is rarely used for making accurate measurement. It is rarely used for making accurate measurement. Because it is affected by moisture. Length altered by stretching. Length altered by stretching. Length altered by stretching, and it is likely to twist. It is likely to twist. क्लॉथ और लीनियन टेप। सो देखो ये क्या है? इट इज रेयरली यूज्ड फॉर मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इसको क्या करते हैं? रेयरली काम में लिया जाता है। बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाई मॉइस्चर से अफेक्ट हो जाती है। लेंथ अल्टर्ड बाई स्ट्रेचिंग। लेंथ आपकी अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा खींच दोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी। एंड इट इज़ लाइकली टू ट्विस्ट। तो ये वही है जो आपकी जो टेप होती है, जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन काम के लिए जो मिस्त्री काम में लेता है, वही वाली टेप है। तो इसको बहुत, और लीनियन टेप, ठीक है, इसको काम में नहीं लेना चाहिए। ये एक्यूरेट रिजल्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती है। नेक्स्ट बात करें मेटेलिक टेप। फर्स्ट, सेकंड क्या हो जाएगा? मेटेलिक टेप। सेकंड क्या हो जाएगा? मेटेलिक टेप। सेकंड क्या हो जाएगा? मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप। देखो मेटेलिक टेप क्या होता है? मेटेलिक टेप हैज लेस एरर। मेटेलिक टेप हैज लेस एरर। मेटेलिक टेप हैज लेस एरर कंपेयर टू क्लॉथ और लीनियन टेप। लेस एरर कंपेयर टू क्लॉथ और लीनियन टेप। कंपेयर टू क्लॉथ और लीनियन टेप। सो मेटेलिक टेप क्या हो जाएगी? मेटेलिक टेप हैज लेस एरर कंपेयर टू क्लॉथ और लीनियन टेप। ये क्लॉथ और लीनियन टेप से इसमें क्या है? कम एरर इसमें रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज वाटरप्रूफ एंड कैन नॉट स्ट्रेच इजीली। इट इज वाटरप्रूफ and cannot stretch easily. It is waterproof and cannot stretch
इजीली। ये वाटरप्रूफ है और इजीली ये स्ट्रेच नहीं कर सकती। इट इज वाटरप्रूफ एंड कैन नॉट स्ट्रेच इजीली। ये मेटेलिक टेप हो गई। इट इज मेड बाय ब्रास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। इट इज मेड बाय ब्रास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। किसकी बनी होती है? ये ब्रास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है। सो मेटेलिक टेप की अगर अपन बात करें, सो मेटेलिक टेप आपकी क्या है? जो क्लॉथ और लिनियन टेप है ना, उसके कंपेरिजन में बेस्ट है, उसके कंपेरिजन में बेटर है। बट इट इज, ये वाटरप्रूफ भी होती है एंड कैन नॉट स्ट्रेच इजीली। और किस किस की बनी होती है? ब्रास की, कॉपर की एंड ब्रॉन्ज की बनी होती है मेटेलिक टेप। बट सबसे बेस्ट जो टेप होती है वो होती है आपकी इनवार टेप। सबसे बेस्ट जो टेप है वो कौन सी टेप होती है? आपकी इनवार टेप। थर्ड नंबर की जो टेप है उसकी बात करते हैं, स्टील टेप। थर्ड नंबर की जो टेप है वो है आपकी स्टील टेप। थर्ड नंबर की जो टेप है वो कौन सी टेप है? आपकी स्टील टेप है। थर्ड नंबर की स्टील टेप। ये क्लॉथ और मेटेलिक टेप जो है उनसे थोड़ी बेटर होती है। सो ये लिख सकते हैं, इट इज सुपीरियर टू क्लॉथ और मेटेलिक टेप। ये क्लॉथ और मेटेलिक टेप से क्या होती है? सुपीरियर होती है। अब सबसे लास्ट एंड सबसे बेस्ट जो टेप है ये होती है आपकी इनवार टेप। सबसे जो बेस्ट टेप है ये आपकी कौन सी होती है? इनवार टेप होती है। सबसे बेस्ट टेप जो है वो कौन सी होती है? आपकी इनवार टेप आपकी होती है। सबसे बेस्ट टेप कौन सी होगी? आपकी इनवार टेप होगी। सो इनवार टेप इज यूज्ड फॉर इनवार टेप is used for high degree of precision. High degree of precision. Invar tape is used for high degree of precision. It is superior to all above. It is superior to all above. ये जितनी भी सारी टेप है उन सब टेप से क्या है? बेस्ट। इनवार टेप इज यूज्ड फॉर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। ये किस लिए काम में ली जाती है? हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए इनवार टेप आपकी काम में ली जाती है। ठीक है। इट इज सुपीरियर टू ऑल अबव। जितनी भी सारी टेप है उनसे ये बेस्ट है। सारी टेप जितनी भी है उन सबसे ये क्या है? बेस्ट है इनवार टेप। ठीक है। अब देखते हैं किन की बनी होती है। इट इज मेड ऑफ एलॉय ऑफ निकल। इट इज मेड ऑफ एलॉय ऑफ निकल। इट इज मेड ऑफ एलॉय ऑफ निकल। ठीक है। ये किसकी बनी रहती है? आपकी ये एलॉय ऑफ निकल की बनी रहती है। एलॉय ऑफ निकल। ठीक है। देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर आयरन होता है और निकल होता है। एलॉय ऑफ निकल, एलॉय ऑफ निकल, एलॉय ऑफ निकल, एलॉय ऑफ निकल। तो क्या क्या होता है इसके अंदर? आयरन होता है एंड निकल होता है। आयरन कितना होता है इसके अंदर? 36% इसके अंदर होता है आयरन। एंड जो निकल है, निकल होता है इसके अंदर कितना? 64%। निकल कितना होता है इसके अंदर? 64%। सो इनवार टेप आपकी सबसे बेस्ट टेप होती है। तो बेस लाइन मेजरमेंट के लिए इसको काम में लिया जाता है। और जहां पे बहुत प्रिसाइजली वर्क करना होता है आपने, बहुत प्रॉपर मतलब बहुत लेस एरर के साथ जहां पे अपने को सर्वे करना होता है, वहां पे अपन इनवार टेप काम में लेते हैं। सो इनवार टेप इज यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। इनवार टेप
इनवार टेप इज यूज्ड फॉर, इनवार टेप इज यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। किसके लिए काम में लिया जाता है इसको? बेस लाइन मेजरमेंट के लिए इनवार टेप काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है इनवार टेप को? इनवार टेप इज यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। बेस लाइन मेजरमेंट के लिए इनवार टेप काम में ली जाती है। ठीक है, बेस लाइन मेजरमेंट के लिए इनवार टेप काम में ली जाती है। नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करें, रेंजिंग डिवाइस। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा आपका? रेंजिंग डिवाइस। रेंजिंग डिवाइस ये थर्ड इंस्ट्रूमेंट है आपका। पहला अपन ने पढ़ा चेन, दूसरा पढ़ा टेप, थर्ड पढ़ रहे अपन रेंजिंग डिवाइस। रेंजिंग डिवाइस के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? रेंजिंग रोड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? रेंजिंग रोड अपन काम में लेते हैं रेंजिंग डिवाइस के लिए। कौन सी रोड काम में लेते हैं? रेंजिंग रोड अपन काम में लेते हैं। तो देखो रेंजिंग रोड कैसे होती है, कुछ ऐसे रोड होती है आपकी रेंजिंग रोड, ऐसी आपकी क्या होती है? रेंजिंग रोड होती है आपकी, ऐसे आपकी रेंजिंग रोड होती है। ये आपकी होती है रेंजिंग रोड, ये आपकी होती है रेंजिंग रोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये होगी आपकी, ये यहां पे होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफसेट रोड। इसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट रोड। देखो चेन सर्वे अगर अपन कर रहे हैं तो जो मेन लाइन से अगर अपने को 90 डिग्री पे कोई ऑफसेट लेना है, 90 डिग्री पे अगर कोई ऑफसेट अपने को लेना है तो उस केस में क्या करते हैं अपन? ऑफसेट रोड काम में ली जाती है। तो यहां पे देखो ये कैसे होती है, ये जो खाली पोर्शन है ये होता है व्हाइट, ये होता है आपका रेड या फिर ब्लैक, ये होता है आपका रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक व्हाइट। नेक्स्ट अपन काम में लेते हैं नंबर 4, लोकेशन ऑफ स्टेशन। लोकेशन ऑफ स्टेशन, नेक्स्ट आपका है लोकेशन ऑफ स्टेशन। लोकेशन ऑफ स्टेशन, ठीक है, स्टेशन का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, लोकेशन ऑफ स्टेशन, स्टेशन का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? देखो पेग काम में लेते हैं। पेग ऐसा ऐसे कुछ बने होते हैं, ऐसे साइज में होते हैं आपके पेग, ठीक है, ऐसे आपके होते हैं। और किसके ये बने होते हैं? ये वुड के होते हैं। किसके होते हैं पेग? ये वुड के होते हैं आपके पेग। ये किस लिए काम में लिया जाता है? फॉर मेन स्टेशन। किस लिए? फॉर मेन स्टेशन। पेग किस लिए काम में लिया जाता है? मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए। जैसे मेन स्टेशन है, यहाँ से सर्वे अपने स्टार्ट करा है, ये मेन स्टेशन है, फिर आगे जाके यहाँ से अपन ने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, ये फिर मेन स्टेशन है। तो वो मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए पेग लगा दिए जाते हैं यहाँ पे से। ये पेग कैसा होता है आपका? वुडन का होता है। तो मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए पेग काम में लेते हैं। और इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? एरो काम में लेते हैं। इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करने के लिए कुछ ऐसे आपकी क्या होती है? एरो होती है। ऐसी क्या होती है आपकी? एरो होती है। ये किस लिए काम में ली जाती है? फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन, फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन, फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन, फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन, ठीक है। यहां पे ये एरो अपने काम में ली जाती है, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन कितनी है? 50 mm। कितनी डायमेंशन है ये? 50 mm
डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है यहाँ पे? ये 50 mm डायमेंशन है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है एरो का, इनर डायमीटर जो है वो कितना होता है आपका? 50 mm होता है। तो ये जो एरो है ये किसके लिए काम में ली जाती है? ये इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करने के लिए ये एरो काम में ली जाती है, ठीक है। नंबर 5 आपका इंस्ट्रूमेंट है प्लम बोब। 5 नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो सर्वे के अंदर अपन काम में लेते हैं, वो है प्लम्ब बोब। प्लम्ब बोब, ठीक है। ये कौन सा है अपना? प्लम बोब। प्लम बोब किस लिए काम में ली जाती है? फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए काम में ली जाती है? फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। किस लिए प्लम बोब लिया जाता है? ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए प्लम बोब काम में लिया जाता है। कैसा प्लम बोब होता है? ऐसा आपका प्लम बोब होता है, देखा होगा आपने, ये प्लम बोब। ये किस लिए काम में लिया जाता है? ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, इंस्ट्रूमेंट को सेंटरिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया नंबर 6 नंबर का इंस्ट्रूमेंट हो गया 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। नेक्स्ट आपको हो गया 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस देखते हैं कौन कौन से आपके। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस, ये आपका 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। देखो कौन कौन सी डिवाइस आपकी 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। क्रॉस स्टाफ और कौन सा है? ओपन क्रॉस स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस स्टाफ और ओपन क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ और ओपन क्रॉस स्टाफ। ये क्या करता है? 90 डिग्री एंगल मेजरिंग, 90 डिग्री एंगल मेजर करता डिवाइस है। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस अपन देख रहे हैं। कौन सी डिवाइस अपन देख रहे हैं? 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस अपन यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा? क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ ये क्या हो जाएगा? ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ ये 90 डिग्री एंगल आपका मेजर करा जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रिज्म स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी आपका 90 डिग्री एंगल मेजर करने के काम में आता है। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। इट वर्क्स on the principle of it works on the principle of double reflection. It works on the principle of double reflection. ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर ये क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑप्टिकल स्क्वायर। एक हो जाएगा आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। एक हो जाएगा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कितना हो जाएगा? ये कितना एंगल मेजर करता है आपका? ये 45 डिग्री एंगल भी मेजर करता है, ये 90 डिग्री एंगल भी मेजर करता है, और ये 135 डिग्री एंगल भी मेजर करता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका है जो 45 डिग्री एंगल भी मेजर करता है, 90 डिग्री एंगल भी मेजर करता है, एंड 135 डिग्री एंगल भी ये क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। सो देखिए यहाँ पे क्रॉस स्टाफ एंड ओपन क्रॉस स्टाफ, ये आपका 90 डिग्री एंगल मेजर करता है। उसके बाद में प्रिज्म स्क्वायर, ये भी 90 डिग्री एंगल मेजर करता है, और ये किस पे वर्क करता है? प्रिंसिपल क्या है इसका वर्क करने के पीछे?
इसका डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी आपका डबल ऑप्टिकल स्क्वायर भी आपका डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है। फ्रेंच क्रोच स्टाफ में एंगल ये 45 डिग्री भी मेजर कर लेता है, 90 डिग्री भी एंगल मेजर कर लेता है, और ये 135 डिग्री भी एंगल मेजर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑप्टिकल स्क्वायर, ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर इसकी मैं बता देता हूं कैसे वर्किंग ये करता है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर ऑप्टिकल स्क्वायर की अगर अपन बात करें, ऑप्टिकल स्क्वायर देखो ऑप्टिकल स्क्वायर ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। तो यहां पे देखिए, ये यहां से आपकी क्या है, ये ऑब्जर्वर है, यहां पे सॉरी यहां पे ऑब्जर्वर नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट है। यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कोई, यहां पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर क्या है, यहां से देख रहा है, यहां पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहां पे जो दो मिरर लगे होते हैं, ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर यहां पे होता है और एक प्लेन मिरर आपका यहां पे, ये दूसरा प्लेन मिरर आपका, ये आपका क्या है, दूसरा प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर ये हो गया और सेकंड प्लेन मिरर आपका ये हो गया यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो इसके ऊपर यहां पे टकराएगी इसके ऊपर, और यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट से रे आई, इस मिरर के ऊपर टकराई, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर ये ऐसे चली गई ये। तो यहां से देखो डिफ्लेक्शन यहां पे रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है। पहली बार रे आई, इधर आके यहां पे रिफ्लेक्ट कर गई, ये पहला रिफ्लेक्शन आपका हो गया। फिर ये रे यहां आई और ये इधर चली गई, ये आपका सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसलिए किस पे प्रिंसिपल क्या होता है इसका, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम कर रही है। और जो ये दोनों मिरर है ना, ये दोनों मिरर 45 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ये, 45 डिग्री एंगल पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने को जैसे मेजर करना है, अपने को जैसे 90 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अपने को मेजर करना है, तो क्या करते हैं अपन, ऑप्टिकल स्क्वायर को फिक्स करते हैं ऐसे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री पे आ जाए, अपना किस पे आ जाए, वो 90 डिग्री पे अपने को आ जाए। ठीक है, तो उस पर क्या, फिर जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी वो अपने आई पे जो गिरेगी, तो वहाँ पे अपने को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि उसको ऑप्टिकल स्क्वायर को रखने पे कि यहाँ पे वैल्यू ऑब्जेक्ट की 90 डिग्री अपने को आ रही है। ये इसकी वर्किंग प्रोसेस है कि ऐसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। ये 6 नंबर के 6 इंस्ट्रूमेंट हो गए। सेवन इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करते हैं। सेवंथ इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट। सेवंथ इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका ये, ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट। ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट ये आपका नंबर 7 इंस्ट्रूमेंट हो गया। ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट आपका हो गया। ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं अपन, क्लिनोमीटर अपन काम में लेते हैं। क्लिनोमीटर अपन काम में लेते हैं ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, क्लिनोमीटर अपन काम में लेते हैं। सो क्लिनोमीटर इज यूज्ड, क्लिनोमीटर इज यूज्ड for measuring, clinometer is used for measuring ground slope measurement, for measuring ground slope measurement. Clinometer is used for measuring ground slope measurement. ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट थे।
ठीक है, और भी इंस्ट्रूमेंट है, कंपास है, थोडोलाइट है, डंपी लेवल है, ऑटो लेवल है, बहुत सारे। ठीक है, तो अभी अपन ने ये देखा है। नेक्स्ट अपन देखो, If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.